हेलो एवरीवन, मैं प्रज्ञा सेंचुरी लॉ फर्म से। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसे जेजे एक्ट कहते हैं, जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम लोग इस टॉपिक पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा ऑब्जेक्टिव, फिर CWC और JJB में क्या डिफरेंसेस है उसको देख लेंगे। JJB जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं, उसके मेंबर्स के बारे में जानेंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, उनके प्रोसीजर्स और उनकी फंक्शनिंग्स के बारे में जानेंगे। वहीं CWC जो कि चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी है, उनके बारे में जानेंगे, उनके मेंबर्स के बारे में जानेंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनके फंक्शंस और उनकी प्रोसीजर को जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, जैसा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की हिस्ट्री बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है। 1850 से लेके 2015 तक 1850 में एपरेटस नाम की एक एक्ट आई थी जो कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करती थी। ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती थी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। वहीं 1920 में एक रिकमेंडेशन आई थी इंडियन जेल अथॉरिटी के द्वारा कि एक रिफॉर्मेटरी होम बनाया जाए। इस चीज को अडॉप्ट करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इसे फॉलो किया। इसे देखते हुए बॉम्बे और बंगाल ने भी इसे फॉलो किया। 1960 में चिल्ड्रन एक्ट आई थी जो कि सिर्फ यूनिटरी टेरिटरी पे अप्लाई होती थी और हर स्टेट की अपनी अपनी एक्ट थी। 1986 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था जो कि लड़कों और लड़की की एज में डिफरेंसेस बताते थे। जैसे कि गर्ल्स की जो एज थी उसे 18 कर दिया गया, वहीं जो बॉयज की एज थी उसे 16 कर दिया गया। 1989 में यूनाइटेड नेशन ने एक पॉलिसी लाई जिसका नाम था चिल्ड्रंस राइट। इस चिल्ड्रन राइट को इंडियन लेजिस्लेचर ने अडॉप्ट किया और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 आया। इसने सारे जो भी कमियां थी 1986 से 1986 तक उन सारी को पूर्ण किया। जैसे कि जो डिफरेंसेस थी लड़का और लड़की के एज में उसे 18 कर दिया गया। वहीं इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल कर दी गई और इन बच्चों को रिफॉर्मेटरी होम में डाला गया, ना कि जेल लॉकअप में रखा गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि 2000 से लेके 2015 के बीच में ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण 2015 जेजे एक्ट आया। 2000 के बाद जो बच्चों के द्वारा किए गए अपराध थे वो बढ़ते जा रहे थे, जिसे हम चिल्ड्रन डेलिक्वेसी के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर। 2000 से 2015 के बीच में 30% तक बढ़ोतरी हुई। वहीं 70% जो बच्चे थे वो 16 साल से 18 साल के बीच के थे। निर्भया हत्याकांड जो कि 2012 में हुआ था, जिसके 6 एक्यूज थे, उसमें से एक जुवेनाइल था, जिसके कारण जेजे एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया। इसको देखते हुए लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया था और इस कारण से 2015 में जेजे एक्ट को लाया गया। आइए हम ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। ये मेनली 2 ऑब्जेक्टिव पे काम करती है, चाइल्ड इन नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पहला, उनको प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फ्रेंडली एनवायरनमेंट। थर्ड, फॉर डेवलपमेंट। फोर्थ, सोशल इंटीग्रेशन एंड रिहेबिलिटेशन। अब हम लोग देख लेते हैं CWC और JJB में क्या डिफरेंसेस है। JJB जिसे हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी कहते हैं, वो मेनली एप्रीहेंशन के बारे में बात करती है, डिटेंशन के बारे में बात करती है, इम्प्रिजनमेंट के बारे में बात करती है, पेनल्टी के बारे में बात करती है, रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करती है और सोशल इंटीग्रेशन के बारे में बात करती है। वहीं CWC जिसे हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहते हैं, वो एडॉप्शन के बारे में बात करती है, रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करती है और रीइंटीग्रेशन के बारे में बात करती है। अब हम लोग जेजे बोर्ड के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। जेजे बोर्ड के मेंबर्स फर्स्ट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं और 2 सोशल वर्कर्स होते हैं। जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होते हैं वो MM भी हो सकते हैं और JMFC भी हो सकते हैं। MM मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कहा जाता है और JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कहा जाता है। इन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं जो 2 सोशल वर्कर है उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए और उन्हें एक्सपर्ट होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए इन
हेल्थ एंड एजुकेशन में। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन मेंबर्स नहीं बन सकते हैं, जिन्होंने वुमेन्स के राइट और चिल्ड्रन के राइट को इन्फ्रिंज किया है, या उन्होंने चाइल्ड लेबर करवाया हो, या फिर उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसके लिए वो कन्विक्ट हो चुके हो, या फिर उन्हें रिमूव कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम लोग इनके अपॉइंटमेंट और उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनकी ट्रेनिंग दे देनी होती है। वही अब इनकी टर्मिनेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर इन्होंने कोई इलीगल प्रैक्टिस कर रखी हो, या फिर अपने मिसयूज किया है पावर को, या इन्होंने 3/4 ऑफ द सिटिंग नहीं कर रखी है अपनी, मतलब कि 75% ऑफ अटेंडेंस नहीं हुआ है, या फिर इन्होंने 3 मंथ तक कंटिन्यूसली कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं करी है, तो इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब जेजेबी इंक्वायरी करती है, ये उन बच्चों की इंक्वायरी होती है जो हीनियस क्राइम करते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर पास करती है। अगर ये इस इंक्वायरी को 4 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना होता है, लेकिन अगर किसी कारण से इसे एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी तो ये 2 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, बट इसकी रीजनिंग राइटिंग में देनी पड़ेगी। वहीं अगर इसे और फर्दर एक्सटेंड करना है तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर वो पेटी ऑफेंसेस है तो उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। वहीं अगर उसने हीनियस क्राइम कर रखी है तो इस मामले में उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी इन राइटिंग विथ रीजनिंग। अब इसके बाद प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगी। इसमें देखा जाएगा कि उस बच्चे ने सच में हीनियस क्राइम कर रखा है। अगर कर रखा है तो फिर उस पर ऑर्डर पास होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि जेजेबी क्या क्या फर्दर स्टेप्स ले सकती है। तो पहला स्टेप्स है कि उसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट देखना है कि सारे लोग फ्रेंडली उस बच्चे से बिहेव कर रहे हैं, कोई इल ट्रीटमेंट उसके साथ ना कर रहा हो। तीसरा कि सिंपल प्रोसीडिंग चल रही हो, और चौथा उसे भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बातों को रख सके। अब हम लोग देख लेते हैं कि 2000 से लेकर के 2015 में जो बड़े चेंजेस हुए थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला चेंज था कि जो एज 18 साल थी उसे 16 साल कर दिया था। तो अगर कोई बच्चा 16 साल का है, उससे कम का है, तो उसे समन किया जाएगा। वहीं 16 साल के ऊपर का है तो उस पे सेक्शन 15 लगेगा, जो कि ये बात करता है कि उसके मेंटल और फिजिकल असेसमेंट को देखा जाएगा, वो कितना उस क्राइम को समझ सकता है, उसके बारे में अवेयर है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानता है, इस बारे में देखा जाएगा। अगर जेजेबी को लगता है कि इसने हीनियस क्राइम किया है तो उसे ट्राई किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि ये हीनियस क्राइम किया है तो उसे स्पेशल कोर्ट के चिल्ड्रन स्पेशल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। इस कोर्ट की ये पावर है कि जो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो चुकी है उसके आगे फर्दर डिस्कशन किया जाए और वहीं उस बच्चों की ट्रायल की जाए, अगर वो और उस पर ऑर्डर पास करें। अब हम लोग जान लेते हैं पावर ऑफ द बोर्ड। आफ्टर प्रिलिमिनरी असेसमेंट बोर्ड ये देखे कि ये बच्चे ने हीनियस क्राइम कर रखा है या नहीं। अगर उसने हीनियस क्राइम कर रखा हो तो उस पर ऑर्डर पास करेगी। अब ये जो कोर्ट है वो डेथ पेनल्टी और लाइफ सेंटेंसेस नहीं दे सकती। अब हम लोग CWC के बारे में जान लेते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। इसके हेड जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ये हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित की गई है। वहीं इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये बच्चों के चाइल्ड वेलफेयर के और उनके प्रोटेक्शन पे काम करती हैं। अब इनके मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला कि ये एक चेयरपर्सन होता है, वहीं 4 सोशल वर्कर्स होते हैं। जो 4 सोशल वर्कर्स होते हैं उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए और एक चाइल्ड एक्सपर्ट होनी चाहिए। इसे 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं इनकी टर्मिनेशन भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इनके अपॉइंटमेंट के 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वहीं इनकी टर्मिनेशन सेम जैसे कि जेजेबी की टर्मिनेशन होती है उसी तरह से होती है। अब इनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो क्वार्टरली बेसिस पे इसे रिव्यू करते हैं। ये एक तरीके की बेंच होती है जहाँ पे चेयरपर्सन को उसी तरह का पावर दिया जाता है जैसे कि MM और JMFC फर्स्ट क्लास को दिया जाता है। अब अगर कोई ग्रीवियंसेस है या कोई क्वेरी है तो हम DM से जाकर के अपनी इस क्वेरी को बता सकते हैं। अब इसके प्रोसीजर्स को जान लेते हैं। जो ये प्रोसीजर है ये
जो ये CWC की प्रोसीजर है ये मेनली दो चीज़ों पे काम करती है, जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है और चाइल्ड इन नीड इन केयर एंड प्रोटेक्शन। तो जो बच्चे अबेंडन कर दिए जाते हैं या लॉस्ट होते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन 24 आवर्स के अंदर अंदर CWC को दे देनी होती है। फिर CWC वो अलग अलग डायरेक्शन में ये इंफॉर्मेशन को भेजते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हेल्पलाइन सर्विस, या फिर पुलिस के पास, या चिल्ड्रन सर्विस के पास, या वो अपने पोर्टल पे लगाते हैं, ताकि जो लॉस्ट बच्चे हैं वो अपने माता पिता से मिल सके। अब अगर किसी ने 24 घंटे के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं दी और उस पर अगर 24 घंटे की अवधि बढ़ जाती है और उनके पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, तब उन पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और उन्हें जेल में भी डाल दिया जा सकता है। जैसे कि उन्हें 6 महीने का जेल हो सकता है, वहीं 1000 रुपए की फाइन हो सकती है। इसी के साथ हमारा वीडियो अब ये खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।